आंवला नवमी की कथा। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आंवला नवमी के शुभ अवसर पर सुनते हैं आंवला नवमी की पावन कथा। एक बार की बात है, एक नगर में एक सेठ जी और सेठानी जी रहते थे। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के और अत्यंत धनवान थे। उनके पास इतना धन था कि उसे गिनने की जगह तराजू में तोला जाता था। सेठानी जी का एक नियम था, वे रोज पूजा करती और पूजा के बाद एक सोने का आंवला दान करती, फिर ही भोजन ग्रहण करती। इस प्रकार सेठ और सेठानी सुखपूर्वक अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन सेठानी जी की बहुओं ने आपस में बात की, अगर माता जी इस तरह रोज सोने का आंवला दान करती रही तो एक दिन सारा धन खत्म हो जाएगा और हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। यह सोचकर उन्होंने सेठानी जी से कहा, माता जी अब सोने के आंवले की जगह एक सादा आंवला दान कर दिया करें। सेठानी जी ने बहुओं की बात मान ली और वे एक सादा आंवला दान करने लगी। कुछ समय बाद बहुओं को यह भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने सेठानी जी को कहा, सादा आंवला दान करने से भी मना कर दिया। बहुओं के इस व्यवहार से दुखी होकर सेठ जी और सेठानी ने घर छोड़ने का निर्णय लिया। दोनों बिना कुछ खाए पिए जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते रात हो गई तो वे एक घने पेड़ के नीचे सो गए। सुबह उठने पर देखा वह पेड़ साधारण नहीं बल्कि सोने के आंवले का पेड़ बन चुका था। सेठानी जी ने उस पेड़ से एक सोने का आंवला तोड़कर दान किया और फिर भोजन किया। धीरे धीरे उन्होंने वहीं एक घर बना लिया। सेठ जी ने व्यापार शुरू किया और उनका व्यापार फिर से बढ़ने लगा। थोड़े ही समय में वे फिर से धनवान और प्रसन्न हो गए। उधर सेठ के बेटे और बहुओं की हालत खराब हो गई। घर की सारी दौलत खत्म हो गई और वे गरीब हो गए। रोजगार की तलाश में वे बाहर निकले और संयोग से उसी स्थान पर पहुंचे जहां सेठ सेठानी रह रहे थे। उन्होंने देखा कि वहां की सेठानी जी रोज सोने का आंवला दान करती है। यह देखकर वे सोचने लगे, ये तो हमारे माता पिता नहीं हो सकते, उनके पास तो धन ही नहीं था। परंतु जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वे दंग रह गए। वह तो उनके अपने ही माता पिता थे। वे उनके चरणों में गिर पड़े, अपनी गलती स्वीकार की और क्षमा मांगने लगे। सेठ और सेठानी जी ने अपने बेटों और बहुओं को क्षमा कर दिया और पूरा परिवार फिर से सुखपूर्वक साथ रहने लगा। इस कथा से शिक्षा मिलती है, दान करने से धन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। सेठ सेठानी के सच्चे मन और भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए और उन्हें पुनः संपन्न बना दिया। वहीं बहुओं के लालच ने उन्हें दुख और दरिद्रता दी। आंवला नवमी व्रत का महत्व। आंवला नवमी का व्रत आसोज मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने कृष्णमांड्य नामक दैत्य का वध किया था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस वध से पहले 3 वनों की परिक्रमा इसी दिन की थी। महिलाएं इस दिन अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए उपवास रखती है। आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाने और ग्रहण करने का विशेष महत्व है। व्रत विधि। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आंवले के पेड़ के नीचे पूजा करें, जल और पुष्प चढ़ाएं। पेड़ की परिक्रमा करें और भगवान विष्णु की आराधना करें। व्रत के दिन केवल फल और जल ग्रहण करें। रात में आंवले के पेड़ के नीचे ध्यान करें। अगले दिन उसी स्थान पर बैठकर भोजन करें। इस व्रत को करने से दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, पापों से मुक्ति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति बनी रहती है। आपको आज की यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।